बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुरू ही से इंसानी जहन में बिठा दिया गया कि कोरोना वायरस एक वबा है। फिर पूरी दुनिया बंद करके ऐसा खौफ पैदा कर दिया गया कि शायद कोरोना वायरस इंसानी तारीख की अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी या वबा है। ये मोबाइल फोन, सिम, सफर, राशन, हत्ता के हर चीज की खरीदारी इंसानी नकलो हरकत के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन को मशरूत किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलमी इदारा सेहत की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात की जिम्मेदार या वजूहात की 10 बीमारियां बताई गई हैं। हैरत की बात यह है कि इस रिपोर्ट में कोरोना वायरस का जिक्र ही नहीं। ऐसा क्यों है? क्या कोरोना वाकई वबा है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो कैसे? आलमी इदारा सेहत की जारी होने वाली रिपोर्ट और माजी की वबाओं की मिसालों से इस व्लॉग में हैरत अंगेज हकाइक से पर्दा उठाएंगे, जो आंखें खोलने के लिए काफी होगा। लेकिन पूरी हकीकत और आलमी साजिश को समझने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो ही हकीकत जान पाएंगे। आगे बढ़ने से कबल नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, जब कोरोना को सिर्फ चीन ही में लॉन्च किया गया था, उस वक्त ही इसके बारे में ये बयानिया था कि ये एक वबा है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा और इससे बचने का एक ही तरीका है, वो है लॉकडाउन। चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाला गैर इंसानी लॉकडाउन बतदरीज पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया को अमली तौर पर बंद कर दिया गया। क्या वाकई कोरोना एक वबा थी या है? अगर आलमी साजिश है तो आखिर कोरोना को लाने का मकसद क्या है? सबसे पहले इस सवाल का जवाब पूछते हैं। नाज़रीन, कोरोना को समझने के लिए जरूरी है कि हमें पहले खासकर स्पेनिश फ्लू और उससे होने वाली करोड़ों हलाकतों को समझना होगा ताकि हम कोरोना वायरस का बेहतर अंदाज में जायजा ले सकें। स्पेनिश फ्लू कोरोना से मिलती जुलती एक वबा थी। फ्लू का वायरस पहली जंग अजीम के बाद फैला। कहा जाता है कि 1918 में जोर पकड़ने वाली इस बीमारी के नतीजे में तकरीबन 50 करोड़ लोग बराह रास्त मुतासिर हुए, जो इस वक्त की दुनिया की मजमूई आबादी का 1/3 थे। इनमें से तकरीबन 5 करोड़ लोग मौत का शिकार हुए, यानी मुतासरीन का 10% और दुनिया की मजमूई आबादी का 3.33% मौत का शिकार हुई थी। आगे बढ़ते हुए आपको स्पेनिश फ्लू से होने वाली हलाकतों के आदादो शुमार जहन में रखना होंगे। अब मौजूदा आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया की मजमूई आबादी तकरीबन 8 अरब अफराद पर मुश्तमिल है। अगर स्पेनिश फ्लू की वबा के मॉडल को देखा जाए तो अब तक दुनिया में 2 अरब 66 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना का शिकार हो जाना चाहिए था और उनमें से 26 करोड़ 60 लाख से ज्यादा अफराद को मर जाना चाहिए था। मगर हकायक तो ये नहीं है। अब तक मजमूई तौर पर 17 करोड़ 10 लाख के करीब लोग दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर हुए, जिनमें से 35.5 लाख अफराद मौत का शिकार हुए। इन आदादो शुमार को सुनते वक्त ये बात जरूर जहन में रखिएगा कि सरकारी तौर पर बरतानिया, अमेरिका, जापान और दीगर ममालिक ने इस अमर का एतराफ किया है कि उनके मुल्कों में इस सीजन में एक भी फ्लू का मर्ज रिपोर्ट नहीं हुआ। याद रहे कि हर वर्ष दुनिया भर में सिर्फ फ्लू से अमवात की तादाद 6.5 लाख थी। इसी तरह नमूनिया, हार्ट फेल और फॉलिस से मरने वालों की शरह भी हैरत अंगेज तौर पर इंतहाई नीचे आ गई है। इसका मतलब वाज़ेह है कि इन तमाम अमवात को भी कोरोना के खाते में डाल दिया गया। अब बात करते हैं एक दूसरे रुख की। अगर कोरोना वाकई वबा है और इससे अमवात की शरह इतनी ही है कि कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो जाए और शमशान घाट में जलाने की जगह ना मिले, तो इसे दुनिया में मरने की वजूहात में पहले नंबर पर होना चाहिए। जरा आलमी इदारा सेहत की वो फहरिस्त मुलाहिजा करें जिसमें दुनिया भर में अमवात की पहली 10 वजूहात शामिल की गई हैं। कोरोना इसमें शामिल नहीं है। आप जरा दुनिया भर में
2017 سے 2021 تک کی اموات کی شرح دیکھیں تو حیرت انگیز طور پر آپ اس میں کوئی بھی قابل ذکر تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اس سے یہ نتیجہ بآسانی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کورونا کم از کم اس طرح کی وبا نہیں جس طرح سے اس کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کورونا پھر کیا ہے؟ حقیقت میں کورونا انسانی ساختہ وائرس ہے جو چند اہداف کے حصول کے لیے لانچ کیا گیا۔ یہ اہداف خوف کو پھیلائے بغیر حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے، اس لیے پوری دنیا میں خوف کا ماحول پیدا کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں بنیادی کردار عالمی ادارہ صحت اور میڈیا نے ادا کیا۔ دنیا بھر کے ڈاکٹر چونکہ عالمی ادارہ صحت کو ایک اسٹینڈرڈ تصور کرتے ہیں اور اس کی گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہیں، اس لیے اکثر ڈاکٹر لاشعوری طور پر اس مہم میں اعلی کار کے طور پر استعمال ہوئے، جبکہ چند نے اس کی قیمت بھی وصول کی۔ رہ گیا میڈیا تو اس نے پروسٹیٹیوٹ کا کردار ادا کیا۔ کورونا کے خوف کا پہلا ہدف ہے ویکسین۔ یہ ویکسین کیا ہے؟ اس پر اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اس کے دوسرے زاویے کو دیکھتے ہیں۔ ویکسین لگوانے اور ہر 6 ماہ بعد اس کا بوسٹر لگوانے کا آسان سا مطلب ہے کہ دنیا کے 8 ارب افراد اب ان ویکسین بنانے والی چند کمپنیوں کے ATM کارڈ میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور یوں یہ کمپنیاں بلا کسی دقت کے ہر برس کھربوں ڈالر کا منافع کمائیں گی۔ ویکسین لگنے کے بعد دوسرا مرحلہ بھی سامنے ہی ہے۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ کس نے ویکسین لگائی یا نہیں؟ ہوائی اڈوں، مارکیٹوں، یونیورسٹیز جیسے پرہجوم مقامات پر کس طرح سے ایک ایک فرد کا سرٹیفکیٹ چیک کیا جائے گا؟ تو اس کا آسان حل ہے RFID، یعنی کہ ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی کہ انسانی جسم میں چپ لگا دی جائے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ چپ انسانی جسم میں کام کیسے کرے گی؟ تو اس کے لیے بہت جلد ہی انٹرنیٹ کی دنیا میں 6G متعارف ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد آپ کی نقل و حرکت، ذہن سازی، حتیٰ کہ پورا انسانی جسم اور ذہن ایک عالمگیر نظام کے تحت کنٹرول کیا جا سکے گا۔ جو لوگ اب بھی اس پر یقین نہیں رکھتے، آنے والے چند سالوں میں ایسا ہوتے دیکھیں گے ہی نہیں بلکہ عملی طور پر رضامندی یا مجبوری میں کروا بھی رہے ہوں گے۔ اس کا ایک عملی نمونہ موبائل فون سم راشن سفر کے لیے کورونا ویکسین سے مشروط کرنے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس ویلاگ سے متعلق آپ کی کوئی تجویز، رائے یا مشورہ ہو تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں۔ نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر اور لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔